अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ते में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते की सबसे अहम बात, अहम खूबी या खुशी की खबर वो है ईद कुर्बान। और यकीनन ये अल्लाह के बहुत प्यारे, बहुत बरगुज़ीदा बंदे, बहुत ही जिनको अबुल अंबिया कहा गया, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी सुन्नत है उसको ताज़ा करने के लिए आका के फरमूदात के मुताबिक ये कुर्बानी की ईद भी कहलाती है। तो दुआ है कि जिस जज्बे, जिस शौक़ के साथ आप कुर्बानी और ईद का एहतमाम करते हैं, उसी जज्बे को अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी उस जज्बे को, उस सोच को सारा साल जो है वो कायम व दायम रखे। और आपसे भी दरख्वास्त है कि इसी जज्बे को, इसी सोच को फ़रोग़ दीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा, दूसरों का साथ दीजिएगा। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और इसके साथ इस हफ्ते की दूसरी जो अहम मोमेंट है वो है चांद ग्रहण, जो कि 16 और 17 सितंबर यानी इसी हफ्ते की 16 और 17 को रात को जो है लगभग 10 बजे से शुरू होने वाला ग्रहण जो है 2 बजे तक तकरीबन चलेगा। और ये मुकम्मल चांद ग्रहण है, पाकिस्तान में नज़र आएगा। और ये एक लंबे अरसे के बाद ये चांद ग्रहण आ रहा है। और अभी 1 सितंबर का जो ग्रहण, सूरज ग्रहण था, उसके असरात जो थे उसको ये मज़ीद तेज़ करेगा। और जितनी भी जो खराफात, जो खूबियाँ और ख़ामियाँ, जो कुछ था छुपा हुआ था, पर्देफाश होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो दौरान ग्रहण, जब ग्रहण का टाइम शुरू होता है तो उस दौरान अगर आप हस्ब तौफीक सदक़ात दें, चूँकि रात का टाइम है तो सदक़ात आप पहले भी दे सकते हैं। उसके साथ आप 2 नफल नमाज खुसूफ यानी चांद ग्रहण की नीयत से 2 नफल पढ़िएगा। उसका तरीक़ाकार हमने अपडेट किया हुआ वेबसाइट पे। और उसके साथ साथ इस्तिग़फ़ार और अपने इस्म आज़म की कसरत से तकरार कीजिएगा। तो और बाकी जो है जल्दबाजी से, उजलत पसंदी से, गुस्से से गुरेज कीजिएगा। तो इसके साथ ही अब हम शुरू करेंगे मौजूदा हफ्ता 12 का 18 सितंबर 2016। बात करेंगे मौजूदा हफ्ते के पहले हिस्से की, और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख तमाम यानी 1 ता 27 सितंबर बैतुल सफ़र यानी जायजा के 9वें घर में मौजूद होगा। यहाँ बैरून मुल्क सफ़र से मुतल्लिक़ अमूर, आला तालीम के हुसूल के मौक़े सामने लाने के अलावा रूहानी और मजहबी तकरीबात में आपकी शमूलियत को भी आपकी खुशी का बायस बना सकेगा। मरीख यहाँ जायजा के 10वें और 11वें घर के हाकिम जो ज़ोहल के हमरा मौजूद होगा, जिससे कारोबारी और हल्का अहबाब से मुतल्लिक़ अमूर में आपको मुहतात रहना होगा और अपने वादों की पासदारी भी करनी होगी। 14 और 15 सितंबर को शम्स मरीख तरबी के पेश नज़र मुशावरत और सोचो विचार से फैसले कीजिएगा, जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा और अपने जज्बात और गुस्से पर काबू रखिएगा। 16 सितंबर को जाइए कि 12वें घर में चूँकि चांद ग्रहण होगा, जिसकी वजह से आपके खुफिया हासदीन, आपके खिलाफ होने वाली साजिशें, आपके खिलाफ बुग़्ज़ व अनाद रखने वाले लोग वो आश्कार होंगे, सामने आएंगे, खुल के सामने आ जाएंगे। और यही मेरे ख्याल में आपकी सबसे बड़ी खुशनसीबी है। 17 और 18 सितंबर को मरीख यूरेनस तस्लीस की वजह से आपकी कायदाना सलाहियतें निखरने के अलावा आपके तख्लीकी आइडियाज़ जो हैं वो आपका हौसला बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से आपके कई एक मसाइल का खात्मा मुमकिन हो पाएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 सितंबर को मुलाजमत से मुतल्लिक़ मामलात जो है अहसन तौर पर आगे बढ़ सकेंगे। 13 सितंबर को अजीज़ वकार की कुर्बत आपको हासिल रहेगी, लेकिन आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, इसलिए अपनी खुराक का खास तौर पर ख्याल रखिएगा। 14 सितंबर को मकासद के हुसूल के लिए जदोजहद कर सकेंगे, जबकि 15 सितंबर को आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। 16 सितंबर को सफ़र के दौरान आपको मोहतात रहना होगा, क्योंकि हादसात का अंदेशा है। तो अगर ये सफ़र कैंसिल हो सके, इसको मौखर कर सकें, डिले कर सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। 17 सितंबर को मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात जो हैं अहसन तौर पर आगे बढ़ सकेंगे, जबकि 18 सितंबर को बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 17 और 18 सितंबर, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो 12 सितंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज सौर टॉरस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहरा 1 ता 23 सितंबर जायजा के 6ठे घर में यानी बैतुल अर्ज़ में मौजूद होगा। यहाँ आपकी मुलाजमत की जिम्मेदारी में इजाफा करने का सबब बन सकेगी, जबकि आपकी सेहत भी यकीनन बेहतर हो सकेगी। जायजा के 5वें घर में मुश्तरी, अतारत, शम्स और कमर की जो राहों के हमरा क़याम है वो आपके रोमानवी या मोहब्बत भरे जो मामलात हैं उनमें
खुशगवारियत का एहसास लाएगा, आपको फ्रेश करेगा, अच्छी खबरें आपको मिल सकेंगी। 12 सितंबर को ज़ोरा प्लूटो तरबी के बायस जिनसे मुखालिफ से आपकी मुखासमत हो सकती है, थोड़ा क्लैश हो सकता है, इसलिए आपको मुहतात रहना होगा। चांद ग्रहण जो है वो चूँकि 16 को जो आ रहा है उसकी वजह से दोस्तों से आपकी जो वाबस्ता तवक्कुआत हैं उनमें थोड़ा मायूसी हो सकती है, चूँकि ये आपके ज़ायचा के 11वें घर पर लग रहा है, इसलिए आपको मुहतात रहना होगा। 18 और 19 सितंबर को ज़ोरा यूरेनस मुतालबा के बायस आप अपने मुनफरिद ख्यालात का इजहार कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी समाजी पोजीशन जो है वो मुतासर हो सकती है। इसलिए बी केयरफुल, अपने ख्यालात का खुल के इजहार नहीं कीजिएगा, हालात के मुताबिक अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 सितंबर को आपके दोस्त अहबाब आपके मददगार रहेंगे। 13 सितंबर को आप तवील मुद्दती कोई सरमायाकारी करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लीजिएगा, मशवरा कर लीजिएगा, ताकि बाद में किसी तरह का पछतावा आपको लाहक ना हो। 14 सितंबर को आपके काम में पैदा होने वाली खूबसूरती को सराहा जाएगा, यानी आपकी जो एफिशिएंसी होगी डेफिनेट वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगी, जो दूसरों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। 15 सितंबर को कोई आपका अहम कारोबारी मुआहदा तय हो सकता है। 16 सितंबर को अपने मसाइल के हल में आपको बैरूनी मदद, जो कि आपके घर से बाहर दोस्त है जो थोड़ा सा फासले पे होंगे, वहाँ से आपको मदद मिल सकेगी। 17 सितंबर को बहुत सारी गलतफहमियाँ जो दूर होने से आपके एतमाद में, दूसरों पर जो आपका एतमाद होगा उसमें इजाफा हो सकेगा। जबकि 18 सितंबर को लड़ाई झगड़े का अंदेशा, लिहाजा अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के जो साद असरात का हामिल दिन है वो है 12 सितंबर, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो 13 और 14 सितंबर के साबित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में खास तौर पर मुहतात रहिएगा। बुर्ज जौजा जेमिनी, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा अतारत शर्फी घर में रहते हुए यकम तक 22 सितंबर रुजत की हालत में होगा, जबकि खानगी और सवारी के मुतलका और ज़मीन जायदाद के अमूर आपके खास तवज्जो के मुस्तहिक होंगे। ज़ायचा के 7वें घर में मरीख और ज़ोहल का जो क़याम है वो भी आपको शरारती अमूर में मुहतात रहने की तंबीह करता रहेगा। 12 और 13 सितंबर को अतारत मरीख तरबी के बायस आपके मसाइल जो हैं, रुकावटें और खामखा की परेशानियां जो हैं, इन चीज़ों का अंदेशा सामने आ सकता है, जबकि बहस व तकरार से गुरेज करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। 13 और 14 सितंबर को शम्स अतारत करान के बायस हालात के मुताबिक फैसले करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होने की वजह से आप मेंटली बहुत ज़्यादा मेच्योर होंगे, जिसकी वजह से हालात में खासी पॉजिटिव तब्दीलियाँ हैं आपकी वो सामने आ सकेंगी। 16 सितंबर को आपके बददस्मा में चांद ग्रहण जो है आपके करियर, कारोबार और इज्जत और साख को मुतासर करने का जो है वो सबब बन सकता है। इसलिए पॉजिटिव हिकमत अमली यानी डिप्लोमेटिक वे जो है बहुत ज़्यादा आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ आप तरतीब दे लेंगे, कुछ प्रोग्राम बना लेंगे, तो अपने आप को बहुत सारे नुकसान से महफूज भी रख सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 सितंबर को आपके हमसाए या करीबी जो अफराद हैं वो आपके लिए खासे मददगार साबित हो सकेंगे। 13 सितंबर को अपने जज्बात और गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कीजिएगा, वरना ये सारा कुछ आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। 14 सितंबर को अहम कारोबारी मुआहदे तय हो सकेंगे। 15 सितंबर को दरपेश मसाइल और गलत फहमियाँ दूर हो सकेंगी, जबकि 16 सितंबर को अजीज़ व अकारब के ताउन से खानगी और ख़ानदानी मसाइल का खासी हद तक या काफ़ी हद तक खात्मा मुमकिन बना सकेंगे। 17 सितंबर को आपकी ख्वाहिशात पूरी होने से इंसानी खुशी महसूस हो सकेगी। 18 सितंबर को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा अपनी खुराक और ख़ास तौर पर सोने जागने का जो शेड्यूल है उस पर तवज्जो दीजिएगा, उसका ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा और अपने आप को सेहतमंद बनाइएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात के हामिल वो 13 और 14 सितंबर के, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन वो 15 और 16 सितंबर के साबित हो सकते हैं। इसलिए 2 दिन मामूल से बढ़ के फ़ायदे के, 2 दिन मामूल से बढ़ के एहतियात तलब, तो बैलेंस हो गया हफ्ता। तो इसलिए इसी तवाज़ुन के साथ ही अपना हफ्ता गुजारने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।